भक्ति के चलते ही भगवान का अवतार होता है। ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, तो ईश्वर का अवतार। जीव भी ईश्वर का अंश है, लेकिन ये व्यष्टि चेतना है इस शरीर में रही हुई, और वो ईश्वर परमात्मा वो समष्टि चेतना का नाम है। तो ये जो जीव है वो उस ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव विनाशी, जीव विनाशी, जीव विनाशी। भक्ति के चलते ही ईश्वर का अवतार होता है। 24 अवतारों की चर्चा है श्रीमद् भागवत में। प्रथम अवतार सनत कुमार के रूप में, द्वितीय वराह के रूप में, तृतीय नारद के रूप में, चतुर्थ नरनारायण के रूप में, पांचवा कपिल के रूप में, छठा दत्तात्रेय के रूप में, सातवां यज्ञ नारायण के रूप में, आठवां ऋषभदेव के रूप में, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कूर्म, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15 वामनकम, 15वां अवतार वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेदव्यास, 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भद्र, 19 और 20 बलभद्र और श्री कृष्ण, 21 बुद्ध, 22 कल्कि होंगे। लेकिन ये जो परम अस्तित्व है और फिर ब्रह्मा जो प्रकट हुए, ये सब भगवान के अवतार रूप ही है। ये भी भगवान का, दिस वेरी एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट हिम। इस रूप में भी भगवान का अवतार ही है। जगदावतार बोल लो, चौबीस अवतारों की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। और मजे की बात यह है कि वही भागवत ये भी कहता है अवतारा ह्यसंख्येया, अवतार 24 ही नहीं असंख्य हैं। और इसलिए कल की अवतार हुआ नहीं, अभी होने वाला है, ऐसा हमारे यहां बताया गया। एंड दैट इज वाई देयर इज नथिंग लाइक लास्ट इनकारनेशन इन सनातन धर्म। कल की आएंगे और वो लास्ट, उसके बाद कोई नहीं आएगा, ये वाली बात सनातन धर्म में नहीं है। इस्लाम ये मानता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब वो लास्ट मैसेंजर थे, अब कोई नहीं आएगा। हम लोग बदलाव के लिए तैयार है। हमारे यहां लास्ट इनकारनेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे भगवत गीता में हमारा भगवान कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे कहने वाले भगवान, जब जब अस्तित्व को आवश्यकता पड़ती है, मानव समुदाय को जरूरत पड़ती है, अरे पूरी सृष्टि को, प्रकृति को भी आवश्यकता पड़ती है, तब तब वह परम सत्ता
वह परम सत्य किसी न किसी रूप में अपने आप को प्रकट करता, कभी मछली बनकर, कभी कुर्म बनकर, कभी वराह बनकर, कभी नरसिंह बनकर। इसलिए मानव रूप ही लेकर के आए ऐसा भी हम नहीं मानते। और एक दूसरी दृष्टि से देखो तो आपको इसमें जीवन की उन्नति भी नजर आएगी। थियरी ऑफ इवोल्यूशन, 24 में से जो 10 अवतार है उसका क्रम देखो। मत्स्यावतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये 10 का क्रम है। तो मत्स्यावतार, लेकिन मछली तो केवल पानी में ही जिंदा रह सकती है, पानी के बाहर निकालो तो थोड़ी देर के बाद मर जाएगी। लेकिन कछुआ पानी में भी रहे, पानी के बाहर भी रहे, और कछुआ बड़ा लंबा जीवन जीता। कई कछुए तो अपने दादा के परदादा लगते हैं। 400 450 साल पुराने कछुए हमने सुने। तो हम तो उनके सामने बच्चे लगते हैं, इतने बूढ़े होते हैं वो कछुए। ये हमारे करसन काका, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन करसन काका के दादा का दादा है ये कछुआ। कछु समझ में आया? कछुआ। लेकिन थोड़ा स्लो है, स्लो है। इसलिए फिर वराह तो थोड़ी गति, थोड़ी स्पीड, अब भाग सकता है। लेकिन फिर शेर का शिकार, वो कहते ना, फिर शेर बन जाए, नरसिंह बन गया, यानी थोड़ा कमजोर तो है ही है, और बलवान और मजबूत और ताकत वाला शेर। और नरसिंह तो शेर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। तो फिर वामन, तो इवोल्यूशन हुआ, वामन बना, लेकिन वामन अभी छोटा है, ऊंचाई में कद छोटा है। फिर उसमें इवोल्यूशन हुआ। तो वामन, परशुराम, वामन के सामने परशुराम देखो, हाइट, बॉडी, मजबूती। फिर राम, परशुराम जी बड़े क्रोधी, दुर्वासा भी बड़े क्रोधी, बड़े पराक्रमी हैं परशुराम जी। क्या क्रोध करते हैं। मिथिला में शिव धनुभंग के बाद लक्ष्मण जी की और परशुराम जी की जो टक्कर दिखाई गई है, लेकिन राम पराक्रमी भी है, उतने ही शांत भी है। और समय आने पर क्रोध करे तो समुद्र डर जाता है। बाकी तो राम शांत है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। राम मर्यादा, राम शांति, राम पराक्रम। लेकिन फिर कृष्ण तो संपूर्ण मर्यादा, शांति, ये सब होते हुए भी फिर उत्सव, आनंद, सेलिब्रेशन। गीता का उपदेश, कृष्ण को जगत गुरु कहा हमने, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु।
तो इस तरह से दशावतार के क्रम में आपको थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी कई लोगों को नजर आता है। बट देयर इज नथिंग लाइक लास्ट इनकारनेशन। लास्ट इनकारनेशन में एक बात यह है कि भाई अब कोई दुकान और कोई ना खोले हमारे सामने। हमने तो औरों को तोड़ करके उसके सामने अपनी दुकान खोली, चलाई भी जोर से, लेकिन अब हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। अब कोई दुकान नहीं खोले। और हम कहते हैं कि कोई और बढ़िया चीज लेकर आए, वेलकम। इनोवेशन, इवोल्यूशन, नवाचार। इसलिए सनातन धर्म की विशेषता यह है कि इसमें कोई लास्ट इनकारनेशन जैसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में भी लिखा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान विभिन्न शरीर धारण करके प्रकट होते हैं और समस्या का समाधान देते हैं। युगानुरूप समस्या का समाधान। 24 अवतारों की ये कथा व्यास भगवान ने लिखी, सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने गंगा के तट पर अनशन लेकर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। सुत महाराज कहते हैं, वही कथा है शौनकादि ऋषियों, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उसी का गायन कर रहा हूं। 6 प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दे दिया है पहले। यदि ध्यान से सुना है तो एक ही तात्पर्य निकलेगा कि 6 प्रश्न का जवाब एक ही है, हरि भक्ति। फिर से याद करो, पहला प्रश्न क्या था? शास्त्रों का सार क्या है? जवाब हरि भक्ति। दूसरा प्रश्न, श्रेय क्या है? जवाब हरि भक्ति। वही कल्याणकारी है, उसी में कल्याण है। तीसरा प्रश्न, श्रेय की प्राप्ति का साधन क्या है? हरि भक्ति, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। रागात्मिका भक्ति बाद में होती है, पहले ये नवधा भक्ति करो। श्रेय की प्राप्ति का साधन भी ये हरि भक्ति। भगवान के अवतार का प्रयोजन हरि भक्ति। क्यों अवतार लेते हैं भगवान? भक्ति के चलते। और भगवान के अवतार के चलते ही फिर भक्ति, प्रेम, भाईचारा आपस में बढ़ता फैलता है। लोगों का भरोसा भगवान में दृढ़ होता है। और जब भगवान स्वधाम पधार जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? भक्तों की शरण में, जहां हरि भक्ति है। कोई तुकाराम जी है, कोई मीराबाई मिल जाए, कोई एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, चैतन्य महाप्रभु, इन सब महापुरुषों के जीवन में वहां धर्म रहता है जो हरिभक्त है। इसलिए महाराष्ट्र में बहुत सुंदर विशेषण लगाया जाता है, ह भ प, ह डॉट भ डॉट प डॉट, फिर नाम लिखेंगे ह भ प, हरिभक्ति परायण या हरिभक्त परायण। ये बड़ा अच्छा विशेषण है। तुम्हें यदि परायण ही रहना है, नहीं तो कभी कभी इतना ज्यादा विशेषण लगा देते हैं कहीं, ऐसा ठीक है लगता है, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ जितने विशेषण लग जाएं पहले, उतना ही तुम्हारा नाम पीछे चला जाता है ना। क्योंकि पहले सारे विशेषण ही जगह रोक लेते हैं। कभी कभी किसी एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति को
मुख्य वक्ता के रूप में बुलाते हैं समारोह में, और फिर इतने सारे बोलने वाले, अब उस व्यक्ति के नाम पे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन भीड़ को सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है बाकी वालों को। इनको तो एकदम लास्ट में रखते हैं। तो इनके नाम पे इकट्ठी हुई भीड़ के सामने बोलने का सबको अवसर मिल जाता है। और कई लोग तो इतने माइक प्रेमी होते हैं, फिर माइक ही छोड़ने को राजी नहीं। लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन ये बेवकूफ समझता नहीं कि ये बिठाने के लिए है, और ये खुश हो रहा है और बोलता जा रहा है और बोलता जा रहा है। लोग फिर से तालियां बजाते हैं कि अब बैठ जाओ, बहुत हो गया, लेकिन कई लोग माइक छोड़ते ही नहीं। एक बड़े माइक प्रेमी थे, तो अचानक उसको मूर्छा आ गई, जैसे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता, एकदम मूर्छित हो गए। तो किसी ने आकर के पानी का छिड़काव किया, कोई पंखा ये करने लगा, कोई ने कहा कि भाई अरे चप्पल सूंघाओ, चप्पल जूता सूंघाओ, उससे ये, अरे बोले ये मिर्गी नहीं है। तो बोले तुम जानते नहीं इसको, मैं जानता हूँ, अभी इसकी बेहोशी दूर हो जाएगी, हटो हटो हटो। तो उसने आकर के केवल वहां माइक धर दिया सामने। प्यारे भाइयों और बहनों, बेहोशी से बाहर निकल आया, भाषण शुरू, माइक सूंघते ही। तो फिर वो सब बोलने वाले, तो मेन आदमी जो है वही एकदम पीछे रह जाता है। फिर तो उसी तरह कई महानुभाव अपने नाम के आगे इतना अलग 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 विशेषण 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 लगाते हैं, तो खुद का नाम फिर एकदम लास्ट में बहुत ज्यादा लगाते हैं अपने नाम के आगे। एक आदमी को बड़ा पद्मश्री की इच्छा थी, तो मिल नहीं रहा था। तो किसी ने बढ़िया वाला ये उपाय बताया कि अभी ये भाभी जी एक्सपेक्ट कर रही है, तो यदि बच्ची आवे ना, बच्ची होवे, तो उसका नाम पद्मश्री रख लेना। तुम चाहते हो ना कि मेरे नाम के आगे पद्मश्री लिखा जाए, तो बच्ची का नाम पद्मश्री रख लेना, ताकि तुम्हारी बच्चे का जब नाम लिखा जाएगा तो पद्मश्री केशवलाल फलाफल तो तुम्हारे नाम के पहले पद्मश्री लिखा जाएगा। इस तरह से खुश हो लो। अब पद्म अवार्डीज हमारे यहाँ इसलिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, ढूंढ ढूंढ करके दे रही है। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार तो जाना पड़ता है, लेकिन सम्मान मांगा जाए और सम्मान मिले, उसमें अंतर है।